हेलो एवरीवन, डे 29 ऑफ 100 डे आइड चैलेंज। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि हम आज रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है। इनफैक्ट आज शुरुआत है राइटिंग की, और राइटिंग में सबसे पहले हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद में करेंगे ऐसे राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में आज पहला लेक्चर, और पहले लेक्चर में हम सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद में डूज और डोंट्स, इसके बाद में टाइप ऑफ टास्क वन राइटिंग, मतलब राइटिंग का टास्क वन यानी रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे, और इसके बाद में डायग्राम्स की बात करेंगे, किस किस तरीके से डायग्राम हमारे पास में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कि राइटिंग का जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। राइटिंग में हमको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमको 60 मिनट मिलेंगे, और राइटिंग का सेक्शन है वो डिवाइडेड होगा 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग, पहला पार्ट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड पार्ट है वो होगा ऐसे राइटिंग। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टास्क वन जो रिपोर्ट राइटिंग है वो है 150 वर्ड उसमें मिनिमम होने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में, और टास्क टू जो ऐसे राइटिंग है उसमें मिनिमम 250 वर्ड्स होने चाहिए, 250 वर्ड्स होने चाहिए। अभी इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें करना है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन का। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब बात करते हैं तो बीच में वेल लगा देते हैं कि वेल दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से हमें कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद में डोंट यूज कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन, कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन का यूज नहीं करते हैं। रिडक्शन का मतलब आप ये कह सकते हो कि हमने वांट टू को वाना लिख दिया, गोइंग टू को गोना लिख दिया, है ना। इस तरीके से हमें कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन का यूज नहीं करना है। अभी इसके बाद में डोंट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना है। जैसे डोंट, डजंट, कांट, कुडंट, है ना, कि कैन नॉट को कांट बोल दिया हमने, या इज नॉट को इजंट बोल दिया, आर नॉट को आरंट बोल दिया, इस तरीके से इसका यूज नहीं करना है। डोंट यूज स्लैंग, यानी कि बोलचाल की जो भाषा है उसका यूज नहीं करना है राइटिंग में। अभी बात कर लेते हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं वो एकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एकेडमिक राइटिंग में जो हमको टास्क वन मिलेगा वो रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा। टास्क वन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसमें टेबल्स मिलेंगी, पी कार्ड्स मिलेगा, ग्राफ्स मिलेंगे, डायग्राम मिलेगी। और जो टास्क टू है, टास्क टू में मिलेंगे ऐसे राइटिंग, है ना। इसमें हमको जनरल मिलेगा, ओपिनियन बेस्ड मिलेगा, और डिस्कशन टाइप ऐसे मिलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं हम नंबर 3 पे जो था ना कि रिपोर्ट राइटिंग, है ना। रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेते हैं हम। रिपोर्ट राइटिंग में हमको पहले क्या मिल सकता है, टेबल मिल सकती है, टेबल्स मिल गई। इसके बाद में हमको पाई चार्ट मिल सकते हैं, टेबल इस तरीके से, ठीक है, टेबल मिल सकती हैं और पाई चार्ट मिल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ग्राफ्स मिल सकते हैं। ग्राफ से किस तरीके से, ऐसे ग्राफ, है ना, कि एक तो लाइन ग्राफ हो गया ये, है ना, इस तरीके से। और इसके बाद में हो गया बार ग्राफ, इस तरीके से, है ना, बार ग्राफ, ये मिल सकते हैं। डायग्राम्स की बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली टेबल की, पाई चार्ट्स की, ग्राफ्स की, इसमें लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। अभी बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक डायग्राम। साइक्लिक, एक तो साइक्लिक डायग्राम है, मतलब पहले अंडे दिए पक्षी ने, उसके बाद में चूजे निकले, उसके बाद में वो मतलब थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद में वो अडल्ट हुए, फिर उन्होंने अंडे दिए। तो ये साइक्लिक, साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। और सॉरी साइक्लिक डायग्राम।
और साइक्लिक डायग्राम के बाद में नॉन साइक्लिक डायग्राम। नॉन साइक्लिक डायग्राम, नदी बहती हुई आती है और उसके बाद में यहाँ पे डैम बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पानी को रोक दिया गया है और पानी बहाव को रोकने के बाद में पानी को धीरे धीरे करके यहाँ पे ले जाया जाता है और यहाँ से टरबाइन को घुमाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर से लाइट जनरेट होकर चली जाती है और फिर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ये नॉन साइक्लिक डायग्राम है। फिर होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि पहले यहाँ पे गांव था, वहां पे इतने घर नहीं थे, पेड़ वगैरह थे, और उसके बाद में दूसरा ग्राफ हमको दे दिया जहाँ पे बहुत सारे घर है ना। तो ये 2000 का है, ये 2014 का है ना। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाना है। अभी बात करते हैं, मेन बात अभी आई है कि असेसमेंट क्राइटेरिया। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि हाँ, जो राइटिंग वाला सेक्शन कर रहे हैं वो एक बेहतर बैंड स्कोर अचीव कर पाएंगे हम, है ना। बेहतर तरीके से उसको असेस कर पाएंगे कि हमारा जो ये राइटिंग वाला पोर्शन है वो हमने बढ़िया से किया है। इसके लिए असेसमेंट क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया एक में टास्क अचीवमेंट, नंबर दूसरे में कोहेरेंस एंड कोहेजन, कोहेजन, इसके बाद में लेक्सिकल रिसोर्सेज, और इसके बाद में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, रेंज एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये राइटिंग के असेसमेंट, इस तरीके से हम असेसमेंट करेंगे राइटिंग को कि टास्क एंगेजमेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कोहेरेंस एंड कोहेजन, फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज, और उसके बाद में ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इस बेस पे राइटिंग का अंदाजा लगाएंगे कि हमने बढ़िया तरीके से राइटिंग करी है। अभी हम बात करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है कि पैराफ्रेज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है। ओवरऑल में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कैटेगरी और लोएस्ट कैटेगरी की बात करेंगे। नंबर 3 बॉडी, बॉडी में हम ग्रुपिंग करेंगे। ये जो दो ओवरऑल लिखे हैं हमने कि सी और डी, ए और बी ने तो बढ़िया परफॉर्म किया है, सी डी ए ने लो परफॉर्म किया है। कि 10वीं क्लास थी उसमें ए सेक्शन और बी सेक्शन ने तो बढ़िया परफॉर्म किया, सी डी ए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना। तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया पहले कि 10th क्लास की हाईएस्ट कैटेगरी, मतलब कि 10th क्लास में ए और बी सेक्शन ने अच्छा परफॉर्म किया है, सी ई डी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है। अब बॉडी लिखेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 2 ग्रुपिंग करनी है, यानी कि पहले एक पैरा लिख दिया, उसके बाद में दूसरा पैरा लिख दिया। उसको कैसे लिखेंगे कि जितनी भी टेबल दे रखी है हमको, पहले हम हाईएस्ट कैटेगरी वाली टेबल को लिखेंगे कि क्या क्या बताया गया है हाईएस्ट कैटेगरी में, लोएस्ट कैटेगरी में जो चीज बताई गई है, यानी कि 10वीं क्लास में जो स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं किया है, कम किया है, उसके बारे में हम दूसरे ग्रुप में बताएंगे। और पहले ग्रुप में जो 10th क्लास में हाईएस्ट लेवल का परफॉर्म किया है उसको हम ग्रुपिंग 1 में कवर करेंगे। ग्रामर का बहुत ध्यान रखना है, टेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मॉडल्स का ध्यान रखना है कि जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से हम लिखें ताकि अगले इंसान को अच्छे से समझ आ जाए। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने रिपोर्ट राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में बात करी है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, राइटिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, राइटिंग में किस तरीके से हमारा पेपर है उसके बारे में बात करी है। थैंक यू सो मच।